आज हम करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन थे। इससे पहले हमारे 35 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये हमारा पार्ट 8 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। और मेरे अगर आप चैनल पे जाके देखोगे तो काफ़ी वीडियो बनी हुई है, पूरा कंटेंट जो रिसर्च एप्टीट्यूड का मैंने उस पर गिराया हुआ है। अगर आप वहाँ जाके देखें तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 36 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ, क्या पूछा, एक्सपेरिमेंटल में टाइप जो नहीं है, ठीक है। ए सिंगल ग्रुप एक्सपेरिमेंट या रेजिडुअल ग्रुप एक्सपेरिमेंट या पार्लर ग्रुप एक्सपेरिमेंट या रैशनल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी। जो ये है ये टाइप्स हैं हमारे सिंगल ग्रुप भी, पैरेलल ग्रुप भी और रैशनल ग्रुप। लेकिन रेजिडुअल जो ग्रुप एक्सपेरिमेंट ये हमारा एक्सपेरिमेंट मेथड में टाइप्स नहीं है। तो देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कैन बी सिंगल ग्रुप, देखना कई बार कुछ और ऑप्शन भी आता है, सिंगल ग्रुप भी होता है, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, पैरेलल ग्रुप, काउंटर बैलेंस और लेटिन ग्रुप या रैशनल ग्रुप। ये सब हमारे जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है उसके टाइप्स हैं, ठीक है। लेकिन जो रेजिड्यूल्स आर एस्टिमेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर ऑब्टेनिंग बाय सबट्रैक्टिंग द ऑब्जर्व्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम द प्रेडिक्टिव रिस्पॉन्स। तो ये एक एस्टिमेट होता है एक्सपेरिमेंट, जो एरर्स होते हैं, जो भी हमारी गलतियाँ होती हैं, उन सब का एक एस्टिमेट लगाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं रिस्पॉन्स को। तो ये अलग चीज़ है। लेकिन जो इसके टाइप्स हैं वो सब आते हैं 3, 1 सिंगल, 3, 4 पैरेलल एंड काउंटर बैलेंस एंड लेटिन ग्रुप एंड रैशनल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीकॉन्सेंट्रेशन इज़ ए पॉपुलर मेथड ऑफ रिसर्च इन, डीकॉन्सेंट्रेशन जो है वो पॉपुलर मेथड रिसर्च में इसमें से कौन सा है। इज़ ए पॉपुलर मेथड ऑफ रिसर्च इन, किस रिसर्च में, बेसिक साइंस या अप्लाइड साइंस या सोशल साइंस या लिटरेचर। तो राइट आंसर है इसका लिटरेचर में, ठीक है। क्यों, क्योंकि डीकॉन्सेंट्रेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ फिलोसफिकल एंड लिटरेरी एनालिसिस। तो जो ये इस फॉर्म है ये किस चीज़ में, फिलोसफिकल में और लिटरेरी एनालाइज में। ड्रिव्ड मेनली फ्रॉम फ्रेंच फिलोसफर द्वारा ड्रिव्ड की गई, जैक्यूज एंड डेरिड द्वारा, ऑफ ए ग्रामेटोलॉजी, ठीक है। इट इज़ 3 इसके की फीचर्स हैं। फर्स्ट है द इनहेरेंट डिज़ायर टू हैव ए सेंटर और फोकल पॉइंट टू स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग। जो हमारी आंतरिक इच्छा होती है, इनहेरेंट जो डिज़ायर्स होती हैं, उनको ये अंडरस्टैंडिंग समझने में के लिए होता है। और द सेकेंड है द रिडक्शन ऑफ मीनिंग टू सेट डेफिनेशन दैट आर कमिटेड टू राइटिंग, ठीक है। जो भी डेफिनेशंस होती हैं उसको लिखने में जब हम करते हैं तो वो कमिटेड करती है द रिडक्शन ऑफ मीनिंग, ठीक है, इज टू सेट डेफिनेशन दैट आर कमिटेड टू राइटिंग, ठीक है। और क्या करते हैं, थर्ड, फाइंडिंग हाउ रिडक्शन ऑफ मीनिंग टू राइटिंग कैप्चर ऑपोजिशन विद दैट कॉन्सेप्ट इटसेल्फ, ठीक है। जो भी कैसे इसमें रिडक्शन फाइंडिंग करते हैं, कैसे रिडक्शन होता है, रिडक्शन के मीनिंग को, और ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर है इसका हमारा लिटरेचर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज़, जो सर्च की स्ट्रीम में जो इमीडिएट एप्लीकेशन हमने जैसे पहले भी पढ़ा है, जो एक्शन रिसर्च होता है इसमें हम इमीडिएट प्रॉब्लम जो भी होती है हमारी वो सॉल्व करते हैं। ऑप्शन थे कॉन्टेक्चुअल रिसर्च, फंडामेंटल, एम्पिरिकल रिसर्च। तब देखते हैं एक्शन रिसर्च क्यों है इसका। एक्शन रिसर्च इज फोकस्ड ऑन द इमीडिएट एप्लीकेशन एंड नॉट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, ठीक है। ये इमीडिएट जो एप्लीकेशन, ना कि थ्योरी को डेवलप करने के लिए, बल्कि जो इमीडिएट प्रॉब्लम होती है उनको ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। इट हैज़ प्लेस्ड इट्स एम्फेसिस ऑन द रियल प्रॉब्लम, किस चीज़ पे मेन इसका एम्फेसिस होता है, रियल प्रॉब्लम इन अ लोकल सेटिंग। its finding are be evaluate in team of local applicability not in terms of universal validity, ठीक है। जो भी हमारे लोकल इशू हैं, जो भी हैं, वो सब हम इसमें सॉल्व करते हैं एक्शन रिसर्च में। एक्शन रिसर्च इज इमीडिएट प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39, ए रिसर्चर इज इंटरेस्ट इन स्टडिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ ए पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, इन एन अर्बन एरिया में। तो रिसर्चर चाहता है, इंटरेस्ट है उसको स्टडी करने में कि अर्बन एरिया में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके बारे में। व्हाट टूल्स शुड बी प्रिफेयर, तो कौन सा टूल वो यूज़ करेगा, रेटिंग स्केल या इंटरव्यू या क्वेश्चन आए या शेड्यूल। तो राइट आंसर इसका है हमारा क्वेश्चन आए।
Questionnaire is a research instrument consist of a series of questions फॉर द पर्पज़ ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पॉन्ड। तो जब हम क्वेश्चन के द्वारा अपना जो भी हमें इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है वो सब हम करते हैं, ठीक है, पूछ के। नेक्स्ट हमारा शेड्यूल होता है। शेड्यूल तो स्ट्रक्चर होता है, जो पहले से ही फिक्स किया होता है कि कैसे करना है, क्या पूछना है, ठीक है। इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ए सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑन ए गिवन टॉपिक विच आर आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर इन्वेस्टिगेट पर्सनल, ठीक है, पर्सनल। तो उन पर पूछा जाता है जो शेड्यूल जो फिक्स होते हैं, किस तरीके तैयार किए जाते हैं पहले से प्लान, ठीक है। और नेक्स्ट जो एक पॉइंट है इसमें हमारा एक बार देख लेते। क्लोज एंडेड क्वेश्चन हैव बी आंसर्ड बाय द रिस्पोंडेंट बाय चूजिंग एन आंसर फ्रॉम सेट ऑफ आंसर गिवन अंडर ए क्वेश्चन जस्ट बाय टिकिंग, ठीक है। क्लोज एंडेड में यही होता है, क्योंकि ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होता है उसमें तो हमें आज़ादी होती है, हम अपने हिसाब से कुछ भी आंसर दें, अपने व्यूज़ रखें। लेकिन क्लोज एंडेड में सिर्फ हमें टिकिंग करनी है, यानी कि हमें सिर्फ यस जो भी ऑप्शन है हमें उसमें टिक लगाना है, ठीक है। ए रेटिंग स्केल is a method of required rather to assign a value, sometimes numeric, to the rated object as a measure of some rated attributes, ठीक है। तो रेटिंग स्केल में होता है जब हम करते हैं ना, कई बार हमें स्केल्स देने होते हैं, जैसे किसी को रेट देना होता है कि हाँ कोई कहता है इसको 5 स्टार देते हैं, 4, जो हम रेटिंग देते हैं किसी को, ठीक है, तो वो होती है रेटिंग स्केल। एंड इंटरव्यू इन्वॉल्व्स कंडक्टिंग इंटेंसिव, जो कि गहन संचालन करके जो इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछ, जैसे इंटरव्यू होते हैं जॉब के होते हैं, इनके होते हैं, जिसमें हमें एक क्वेश्चन की सीरीज पूछ जाती है जो होते हैं शेड्यूल पर, लेकिन उनको गहन संचालन गहन अध्ययन किया जाता है, इनकी नॉलेज को परखा जाता है। इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल इंटरव्यू विद ए स्मॉल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट टू एक्सप्लोर देयर पर्सपेक्टिव ऑफ पार्टिकुलर आइडिया, कि उनके जो भी पर्सपेक्टिव हैं या फिर उनके जो आइडियाज़ हैं वो जानते हैं। और प्रोग्राम ऑन और सिचुएशन देयर आफ्टर Therefore, questionnaire is a best way to study the political prospect of party। तो कि जो इसलिए क्या है कि जो क्वेश्चनायर है वही सबसे जो बेस्ट इसमें ऑप्शन है पॉलिटिकल पार्टी के वो चुनने के, जो भी हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वही था कि पॉलिटिकल पार्टी जो अर्बन एरिया है उसके बारे में हमें, अब तो उसके बारे में हम कैसे गैदर करेंगे, हमें लोगों से क्वेश्चन पूछना है, तभी हमारे पास उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें सेट 1 और सेट 2 मैच करने हैं हमें। सेट 1 में है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, एक्शन रिसर्च, ठीक है। ऑप्शन लर्न कर लेते हैं। इंटरवेंशन टू ameliorate is a given situation, explaining patterns to behavior in terms of meaning and their representation which people share, and manipulating on independent variables, control conditions and measures its effect dependent variable। अगर आपने भी लास्ट वीडियो देखा होगा तो इससे आप इस ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है जब भी मैनिपुलेट करते हैं या फैक्ट देखते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, तो वो सब होता है A1 का 3rd ही होएगा। आगे हम देखेंगे अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है डिपेंडिंग ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन concerning the current states of phenomena, observing the effect on dependent variables and making probes into इसका थोड़ा रह गया था into factors variables which explain it। और 6th और 7th ऑप्शन है एग्जिटिंग एनालाइज। अब देखते हैं इनका क्या आंसर होगा। तो पहले तो हमने कहा था जो 1 का 3rd होगा, तो इसमें 2 में 3rd है। आगे देखते हैं कि बी में इसमें 4 दे रखा है और इसमें 6 दे रखा है, हमारा क्या होगा देखते हैं। तो एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च, तो एक्सपोज फैक्टर रिसर्च जैसे हमने देखा था कि हम क्या देखते हैं उसमें, मोस्टली हम देखते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं अफेक्ट को, प्रभाव को देखते हैं कि जो ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड मेकिंग हम क्या करते हैं कि वेरिएबल्स पे उसका इफेक्ट देते हैं। मान लो कोई घटना घट गई, फिर हम देखते हैं कि हाँ उस पर क्या इफेक्ट हुआ, जो भी हम देखते हैं एक्सीडेंट होता है क्या हुआ, तो डिपेंडेंट वेरिएबल मेकिंग प्रोब्स इनटू फैक्टर्स वेरिएबल्स व्हेन एक्सप्लेन इट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। सी का देखते हैं 5th कौन सा दे रखा है। सी ऑप्शन था हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तो इसमें दे रखा है इन्होंने 4th उसके अनुसार। तो 4th क्या है इसमें, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में है डिपेंडिंग ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नो 5th दे रखा होगा, सॉरी 4th कैसे हो सकता है, फिर जस्ट अ मिनट, यस 5th दे रखा है, यस 5th है।
ये यस वही तो इसका होगा हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी हमारे ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द करंट स्टेट्स ऑफ फिनोमिना, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, जो भी हमारे पास करंट स्टेट फिनोमिना उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इसमें गैदर कर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। नेक्स्ट फोर्थ का क्या आगे में दे रखा है, फोर्थ का इन्होंने देखा 2, ठीक है। तो फोर्थ का 2 क्या होगा, सिंबॉलिक इंटरेक्शन हो गया, एक्सप्लेनिंग पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ मीनिंग एंड देयर रिप्रेजेंटेशन विच पीपल शेयर, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंबॉलिक इंटरेक्शन। जो भी सिंबॉलिक इंटरेक्शन होता है जब किसी से इंटरेक्ट करते हैं, सिंबॉलिक में लैंग्वेज होती है, सिंबॉलिक में किसी को इशारा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो हमारी सिंबॉलिक इंटरेक्शन होती है, ठीक है। तो इसका ये हो गया फोर्थ का 2। एक्शन रिसर्च होगी हमारे, फिफ्थ का इन्होंने दे रखा है 1। एक्शन रिसर्च होगी इंटरवेंशन टू एमिलियोरेट इस गिवन सिचुएशन, जो भी सिचुएशन होती है, स्थिति होती है, उसके बारे में जो भी हम जैसे इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको सोल्यूशन ढूंढते हैं, तो एक्शन रिसर्च का हो गया ये। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी। ए का 3rd है, बी का 6th है, सी का 5 है और डी का 2 है और ई का 1 है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।